नमस्कार, मैं विनोद कुमार जाटोलिया पब्लिक स्कूल धोद की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली हीरोन का सूत्र अध्ययन किया था, जिसमें हमने प्रश्नावली 12.1 का अध्ययन किया था। आज हम हीरोन के सूत्र की सहायता से विभिन्न चतुर्भुजों का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो सीखेंगे। हीरोन के सूत्र की सहायता से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था। आज हम हीरोन के सूत्र की सहायता से एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है वो सीखेंगे। हमारी प्रश्नावली है प्रश्नावली 12.2, जिसमें प्रश्न नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है। जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है। जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है। AB बराबर 9 सेमी, AB बराबर 9 सेमी और BC बराबर 12 मीटर, मीटर में है 9 मीटर। BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर, CD बराबर 5 मीटर तथा AD बराबर 8 मीटर है। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज के आकार का एक पार्क है। पार्क की विभिन्न माप हमें दी गई है। इन मापों की सहायता से हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, जिस प्रकार की माप हमें दी गई है उस प्रकार का एक हम चित्र बना लेते हैं चतुर्भुज का। देखिए, सबसे बड़ी भुजा है यहाँ पर BC बराबर 12 मीटर, BC बराबर हो गई 12 मीटर। कोण C बराबर है 90 डिग्री, तो हम CD बराबर 5 सेमी खींच लेते हैं। ये CD बराबर हो गई 5 सेमी, 5 मीटर। ये हो गया कोण 90 डिग्री का। आगे है AD बराबर 8 मीटर, AD बराबर 8 मीटर है और AB बराबर है 9 मीटर। ये AB हो गई और ये CD हो गई। ये 8 मीटर और ये 9 मीटर। इस चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, इस चतुर्भुज को हम दो त्रिभुजों में बांट देते हैं। विकीर्ण A और D को हम मिला देते हैं और ये दो त्रिभुजों में बढ़ जाता है। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो हम देखिए, पहले तो समकोण त्रिभुज है BCD। हल करते हैं इसका। दी गई माप का चतुर्भुज बनाने के बाद विकीर्ण BD को मिलाया, BD को मिलाकर दो त्रिभुजों में विभक्त किया। दो त्रिभुजों में हमने बांट लिया इसे। तो पहले तो देखिए, समकोण त्रिभुज BCD में ये है हमारा समकोण त्रिभुज BCD। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज BCD।
बी, सी और डी, जिसमें हमें ये तो 5 मीटर दे रखी है, ये 12 मीटर दे रखी है। हम इस विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। समकोण यहाँ पर है तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गई, तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसका कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, कर्ण ज्ञात करने के बाद में पहले तो इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। पहले तो का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ये तो आधार है, ये ऊंचाई है। 1/2 गुना 12 गुना 5, 2 का भाग 12 में देते हैं तो 6 बार, 6 को और 5 को 3 गुना करते हैं तो 30 वर्ग मीटर। ये तो आ गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले फिर से पुनः समकोण त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से बोधायन प्रमेय से हमें लंब का मान दिया गया है, आधार का मान दिया गया है, कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर है इसमें BD, तो BD का स्क्वायर बराबर लंब बराबर है इसमें CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो BD का स्क्वायर बराबर CD बराबर है 5 का वर्ग प्लस BC बराबर है 12 का वर्ग। आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को। तो आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास में देखिए, यहाँ कर लेते हैं BD का स्क्वायर 5 का वर्ग तो 25 प्लस 12 का वर्ग 144। तो BD का स्क्वायर बराबर आ गया 169 और BD बराबर आ गया हमारे पास में √169 बराबर 13 मीटर। ये BD बराबर आ गई हमारे पास में 13 मीटर। अब इस 13 मीटर की सहायता से हम त्रिभुज BAD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। हम लेते हैं त्रिभुज BAD में, त्रिभुज BAD में A बराबर तो पहली भुजा ले लेते हैं, A बराबर तो BD बराबर है हमारे पास में 13 मीटर। B बराबर हम ले लेते हैं दूसरी भुजा 8 मीटर और C बराबर हम ले लेते हैं CD बराबर ले लेते हैं हम 9 मीटर। अब हीरोन के सूत्र की सहायता से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, हीरोन के सूत्र की सहायता से हम किस प्रकार से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो S ज्ञात करते हैं तो S बराबर A प्लस B प्लस C बट्टा 2। A बराबर है 13 प्लस 8 प्लस 9 बट्टा 2। तो 13, 8 और 9 को जोड़ते हैं तो हमारे पास में आते हैं 30 और 30 में 2 का भाग देते हैं तो हमारे पास में आते हैं 15। S बराबर आ गया 15। अब हीरोन के सूत्र की सहायता से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज BAD का क्षेत्रफल, सूत्र लिखते हैं S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये तो हमारा सूत्र हो गया। अब इस सूत्र की सहायता से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, S बराबर आया हमारे पास में 15 माइनस 13, 15 माइनस 8 और 15 माइनस 9। 15 में से 13 घटाते हैं तो 2, 15 में से 8 घटाते हैं तो 7 और 15 में से 9 घटाते हैं तो 6। आगे बढ़ाते हैं तो 15 का अभाज्य गुणन करते हैं तो हमारे पास में आता है 3 गुना 5, 2 को 2 के रूप में रख लेते हैं, 7 को 7 के रूप में और 6 को लिखते हैं तो 2 गुना 3। जिनका जोड़ा बनता है उनको बाहर ले आते हैं और जिनका जोड़ा नहीं बनता उनको अंदर ही रहने देते हैं।
3 का जोड़ा बनता है तो 3 को बाहर ले आते हैं, 2 का जोड़ा बनता है तो 2 को भी बाहर ले आते हैं, तो अंदर रह जाएंगे 5 और 7। अंडर 5 गुणा 7 यानी 35 बराबर आ गया 635। 635 वर्ग मीटर। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमारे पास में आ गया। अब इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। तो हम लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल यहां कर लेते हैं। चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ए डी का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हम जोड़ते हैं तो उसका क्षेत्रफल तो हमारे पास में 30 वर्ग मीटर, 30 प्लस और इसका क्षेत्रफल आया 635। अब 635 को हम 35 का वर्गमूल ज्ञात करके 6 से गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 35 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, यहाँ लगा सकते हैं 0। अब 6 5 का भाग जाएगा 5 25, घटाते हैं तो बचते हैं 10। अगला जोड़ा उतारने के पहले यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, यहाँ 5 और 5 हो गए 10। अब यहाँ पर कोई संख्या लिखें और उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर आना चाहिए 1000। तो देखिए 1 लिखेंगे तो 101 बनेंगे। तो 1 का भाग 10 में जाता है तो 10 बार जाता है, 9 लिख के देखते हैं। नंबर 81 हासिल की, नंबर 81 हासिल की 8 और 9 कम 2 981। 9 लिखने पर आते हैं 5.9। 5.9 को गुणा कर लेते हैं किससे? 6 से। 5.9 को गुणा कर लेते हैं 6 से, तो हमारे पास में आता देखिए 6 गुणा 5.9। 5.9 को हम गुणा करेंगे 6 से। 5.9 गुणा 6 9 को 54 असल की 5 और 6 30 और 5 35.4 35.4 वर्ग मीटर। तो 35.4 दोनों को जोड़ते हैं तो 35 और 30 हो गए 65.4 वर्ग मीटर। इस प्रकार से इस त्रिभुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से हम हीरोन के सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 का अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा पूरा हुआ, आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न को पुनः आपको कॉपी में ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें चारों भुजाओं की लंबाई हमें दी गई है। देखिए एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें ए बी बराबर 3 सेमी, जिसमें ए बी बराबर
3 सेमी, BC बराबर 4 सेमी, CD बराबर 4 सेमी, AD बराबर 5 सेमी, AD बराबर 5 सेमी और AC बराबर 5 सेमी और AC बराबर 5 सेमी है। इस चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें हमें भुजाओं का मान और विकीर्ण का मान दिया गया है। तो इसका एक चित्र बना लेते हैं हम। चित्र बनाने के बाद में हम इसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, तो यहां पर है BC बराबर 4 सेमी, BC बराबर 4 सेमी और AB बराबर 3 सेमी। ये तो 3 सेमी की भुजा हो गई AB और ये BC हो गई 4 सेमी की। आगे बढ़ाते हैं और AC बराबर 5 सेमी, ये AC हो गई 5 सेमी। तो 3, 4 और 5, तो ये हो गया एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों की 1 के बराबर है, इसलिए ये हो गया समकोण त्रिभुज, इसलिए इसे हम समकोण त्रिभुज मान लेंगे। आगे AD बराबर 5 सेमी, AD बराबर 5 सेमी, ये हो गई AD और CD बराबर 4 सेमी। तो देखिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले तो हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, हल करते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जहां आधार बराबर तो है AB और आधार बराबर तो BC और ऊंचाई बराबर है AB, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार लेते हैं 4 सेमी और ऊंचाई लेते हैं 3 सेमी। 2 का भाग 4 में देते हैं तो 2 बार, 3 को 2 को गुणा करते हैं तो 6 वर्ग सेमी। ये तो आ गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में तीनों भुजाओं की लंबाई हमें दे रखी है। इन लंबाइयों की सहायता से हम हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे और चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, A बराबर एक भुजा को मान लेते हैं A बराबर है जैसे 5 सेमी, B बराबर भी मान लीजिए 5 सेमी है और C बराबर 4 सेमी है। S ज्ञात करते हैं तो S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2, तो 5 प्लस 5 प्लस 4 बटा 2, 5 और 5 10 4 14 बटा 2 बराबर आ गया 7 सेमी। ये आ गया S का मान। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। आगे बढ़ाते हैं। S बराबर हमारे पास है 7, तो 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 और 7 माइनस 4, 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 का और 2 का एक जोड़ा बनता है तो हम लिख सकते हैं 221। 221। अब 21 का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। 21 का वर्गमूल देखिए क्या होता है। 21 का वर्गमूल हो गया हमारे पास में, देखिए 21, 4 को 4 से गुणा करते हैं तब आते हैं तो 16, तो 4 घटाते हैं तो बचते हैं 5, पॉइंट यहाँ उतार लेते हैं, 2 जीरो यहाँ उतार लेते हैं, 4 और 4 हो गए 8। 8 का भाग 50 में देते हैं तो 8 × 48 6 बार जाता है, तो हम एक बार 6 लिख के देखते हैं। 8 के साथ में 6 लिखते हैं तो 86, 86 को 6 से गुणा करते हैं, 6 6 36 8 के 3, 8 × 48 और 3 51, 516 तो ज़्यादा हो गया, इसका मतलब 5 आएगा।
तो इसका वर्गमूल आएगा 4.5, यानी 2 गुणा 4.5। 4.5 को 2 से गुना करते हैं तो हमारे पास में आते हैं 9 वर्ग सेमी। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया। अब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है हमारे पास में 6 और त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल है 9 और 9 और 6 हो गए 15 वर्ग सेमी। 15 वर्ग सेमी। इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने 2 प्रश्न हल किए। आगे के प्रश्न है हम इसकी अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।